जिन लोगों की कुंडली नहीं मिलती और फिर भी शादी कर लेते हैं तो रिश्तों में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। हिंदू धर्म में शादी के लिए रिश्ता तय करने से पहले लड़का और लड़की की कुंडली का मिलान किया जाता है। कुंडली के गुणों का मिलान बहुत जरूरी माना गया है। जिन लोगों की कुंडली के गुण आपस में नहीं मिलते उन लोगों की शादी में काफ़ी अड़चनें आती हैं और परिजन ऐसी शादी की अनुमति नहीं देते हैं। शादी कोई खेल नहीं है। शादी के बंधन में बंधने के बाद वर और वधू की जीवन भर के लिए एक दूसरे का साथ निभाना होता है। यही वजह है कि लड़का और लड़की के परिजन दोनों की कुंडली के गुरुओं का मिलान करते हैं। कुंडली के 36 गुरुओं में से जिसमें सबसे ज़्यादा गुरु मिलते हुए शादी उतनी भी बेहतर मानी जाती है। शादी के लिए लड़का और लड़की के कम से कम 36 में से 18 गुण मिलना बहुत ही जरूरी माना जाता है। बिना गुण मिलाए शादी करने पर हो सकती है ऐसी दिक्कतें। हालांकि प्रेम विवाह के मामले में लड़का और लड़की गुण मिलान पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। वे बिना गुण मिलान करा ही शादी कर लेते हैं। कुछ मामलों में गुण मिलान भी किए जाते हैं लेकिन 18 से कम गुण मिलने पर भी शादी कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक जिन लोगों के 18 गुण से कम मिलते हैं उनका वैवाहिक जीवन काफ़ी कष्ट में गुजरता है। ऐसे लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो प्रेम विवाह के कुछ समय बाद ही वर वधू के बीच मतभेद या मनभेद हो जाता है। ऐसे में उनका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है। इतना ही नहीं, कुछ मामले में तो बात इतनी बिगड़ जाती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। यही वजह है कि बड़े बुजुर्ग गुण मिलाने के बाद ही शादी करने की सलाह देते थे। गुरु के बेहतर मिलान के बाद भी टूट जाते हैं रिश्ते। मान्यताओं के मुताबिक कुंडली मिलान में किसी के बिना की गई शादी के बाद वर और वधू केवल वैवाहिक जीवन ही नहीं बल्कि निजी जीवन भी बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। वर और वधू के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगता है। इस झगड़े की वजह से दोनों पक्ष के परिवारों पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि गुण मिलाने के बाद भी कई लोगों की शादियां बर्बाद हो जाती हैं और यह रिश्ता टूट जाता है। आज भी हमारे समाज में से कई शादियाँ टूटते हुए देखी गई जिसमें वर और वधू की कुंडली में गुरुओं का बेहतर मिलान किया गया था लेकिन शादी के बाद उन्हें वैवाहिक जीवन में कलह हावी हो गया। हालांकि ऐसे मामलों में वर और वधू की कुंडली में ग्रह भी जिम्मेदार हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि शादी करने से पहले गुड़ मिलाना बहुत ही ज़रूरी है जिसे गन्ना बनना भी कहते हैं गाँव में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।